आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। देखिए, पूर्वी चंपारण की हम बात करेंगे, जहां उर्वरक की कालाबाजारी किस तरह से हो रही है, वहां किस तरह से जो नकली डीएपी बनाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती बनकटवा प्रखंड में उर्वरक की पूरी तरह से कालाबाजारी और नकली डीएपी बनाने वाले गिरोह जो होते हैं, उसके खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसएसबी की 41वीं बटालियन, उसकी चर्चा करेंगे, जहां स्थानीय पुलिस और एसएसबी की 41वीं बटालियन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बड़हरवा, रेगनिया, आठ मोहन और बीजबरी गांव में छापेमारी कर तस्करी के लिए रखे गए करीब 2000 बैग उर्वरक बरामद किए। आप तस्वीरें देखिए। संयुक्त टीम ने सभी उर्वरकों को जब्त कर लिया गया है। अब सोचिए कि इस तरह से अगर नकली उर्वरक बन रहे हैं तो किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा और इसका जो असर है खेती पर कितना पड़ेगा। इस मामले में जावेद अंसारी, विश्वनाथ राय, सिकंदर राय, सीखू राय और सुधीर राय के खिलाफ उर्वरक कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और छापेमारी के दौरान अग्रवा गांव में प्रमोद राय और मदन राय द्वारा नकली डीएपी खाद तैयार किए जाने का भी खुलासा हुआ है। नकली डीएपी खाद तो तैयार हो ही रहे और साथ ही बड़े जो मात्रा में इसका जो बाजार में पहुंचाया जा रहा है, इसे कालाबाजारी कर खूब पैसे ये लोग कमाते हैं। देखिए, मौके पर नकली जो डीएपी बनाने वाले पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ भी किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है कि आखिर कब से ये लोग इस धंधे में थे। जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक की कालाबाजारी और तस्करी पर रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार छापेमारी जारी रहेगी, ताकि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी बनकटवा, आदापुर, छौड़ादोनो और घोड़ासहन प्रखंड के कई खाद दुकानदारों प्रतिष्ठानों के खिलाफ उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, ये लगातार हम इस बात को बता रहे हैं कि और अगर ये जो नकली उर्वरक हैं और इसके कालाबाजारी हो रही है और भारी मात्रा में कहा जाए ये बाज़ारों में पहुंच रहे हैं नकली उर्वरक, इससे खेती पर बुरा असर पड़ेगा। किसान इस उम्मीद से उर्वरक ले जाते हैं कि हमारी खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इस तरह के नकली उर्वरक के डालने से कृषि प्रभावित होती है। खेत में जो लगे पौधे हैं वो सही ढंग से नहीं निकल पाती है। देखिए, लगातार छापेमारी की जा रही है। जो अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उर्वरक की जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है और उनका सिर्फ यही मंशा है कि समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध किसानों को कराई जा सके, जिससे खेती जो है वो बढ़िया से हो। और सीमावर्ती क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा ये इस तरह से जो तस्करी हो रही है उस पर लगाम लगाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। उर्वरक की कालाबाजारी और तस्करी पर जिस तरह से तस्करों को पकड़ा गया है, ये पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।